नून स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल हायर परचेज़ का मीनिंग बताया था और हायर परचेज़ की मीनिंग को पढ़ने के लिए कहा था कि आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, उसके बेसिक टर्म्स को पढ़ लेंगे और हायर परचेज़ और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सब बेसिक टर्म्स। हायर परचेज़ के अंदर कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे हायर परचेज़ को पढ़ने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है देयर आर टू डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द गुड्स अंडर दिस मेथड। दो हमारे पास प्राइस हैं, वन इज़ कैश प्राइस एंड वन इज़ हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस वो प्राइस होता है अगर हम किसी भी एसेट को परचेज़ करने के लिए लमसम पेमेंट करते तो जो अमाउंट हम पे करते उसको हम कहेंगे कैश प्राइस। जैसे मान लीजिए कि हम एक टेबल फ़ैन लेने गए और वो टेबल फ़ैन 2000 रुपये का है तो उसको हम कहेंगे उसका कैश प्राइस। सेकंड जो प्राइस है वो है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस वो प्राइस होती है जो हम जब हायर परचेज के ऊपर सामान खरीद रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान खरीद रहे हैं, तो जो हमें पे करनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे हायर परचेज प्राइस। और क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीद रहे हैं तो हायर परचेज प्राइस हमेशा ही कैश प्राइस से ज़्यादा होगा। कैश प्राइस में टोटल इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो प्राइस बनेगा उसको हम कहेंगे हायर परचेज प्राइस। सेकंड टर्म है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट है जब इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, और सेकंड है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो जितना भी पैसा हमने दिया उन सब पैसों को जब हम ऐड कर देंगे, यानी कि हायर परचेज प्राइस बन जाएगा। जो भी हमने साइनिंग अमाउंट दिया और जो भी हमने इंस्टॉलमेंट पे की और इंटरेस्ट पे किया उसको जब हम ऐड कर देंगे तो फिर हायर परचेज प्राइस बन गया। अगर वो हमारा टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा है तो फिर हम मानेंगे कि हमारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक टेबल फ़ैन 2000 रुपये का आएगा और अगर हमने उसको हायर परचेज मेथड से ख़रीदा, अगर हमने उसको 2500 रुपये का ख़रीदा तो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, हम उसको इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो अगर सारे के सारे पैसे को ऐड करने के बाद 2500 आता है तो वो हायर परचेज प्राइस है, और अगर सारे पैसे ऐड करने के बाद अगर वो 2000 आता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यानी कि वो कैश प्राइस है। तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो तो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा और हमें उसको अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं हो, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कैश प्राइस के बराबर है और उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया, तो एंट्री करते टाइम हमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखें तो दो तरीके से हायर परचेज में अकाउंटिंग की जा सकती है। एक तो होता है टोटल एसेट वैल्यू मेथड और एक होता है एसेट एक्रूअल मेथड। ज़्यादातर हम सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो टोटल एसेट वैल्यू मेथड के हिसाब से ही करते हैं, पर पीछे कुछ क्वेश्चंस एसेट एक्रूअल मेथड के हिसाब से भी दिए गए हैं, तो हम दोनों मेथड्स को देख लेंगे। टोटल एसेट मेथड का मतलब होता है कि जितना अमाउंट का हमने एसेट परचेज़ किया है उतने टोटल अमाउंट से एंट्री करना। जितना भी हमने टोटल अमाउंट जो कैश प्राइस है मशीनरी की, उस कैश प्राइस से जब हम एंट्री करेंगे उसके परचेजिंग की तो हम उसे कहेंगे टोटल एसेट वैल्यू मेथड। एसेट एक्रूअल मेथड के अंदर जितना जितना हम पैसा देते जाएंगे, जितना जितना हम अमाउंट देते जाएंगे उतने उतने अमाउंट से हम एंट्री करते जाएंगे, तो उसे कहा जाता है एसेट एक्रूअल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कैश प्राइस किसी भी मशीनरी की 1 लाख रुपीज़ है और उसको 25,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है, तो जो हमारा टोटल एसेट वैल्यू मेथड है उसमें हम जब एसेट परचेज की मशीनरी करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट तो पूरे 1 लाख से करेंगे, और जो हमारा एसेट एक्रूअल मेथड है उसमें जब हम एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे तो उसको सिर्फ 25,000 से हम एंट्री करेंगे, जितना अमाउंट हमने साइनिंग के ऊपर पे किया है। लेकिन हम अभी फ़िलहाल टोटल एसेट वैल्यू मेथड के हिसाब से ही एंट्रीज़ कर रहे हैं। एंट्रीज़ देखेंगे हम कि हायर परचेज़ में एंट्रीज़ किस तरीके से होती हैं। दो हमारे पास पार्टीज़ हैं हायर परचेज़ में, एक हायर परचेज़र है और एक हायर वेंडर है। हायर परचेज़र सामान को परचेज़ करने वाला है, हायर वेंडर सामान को सेल करने वाला है। हायर परचेज़र सबसे पहले क्या एंट्री करेगा, क्योंकि वो सामान को परचेज़ करने वाला है तो वो एंट्री करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। किससे परचेज़ किया उसने? वेंडर से परचेज़ किया। क्या परचेज़ किया? एसेट। हायर सेलर भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल को हम ये एंट्री करेंगे और सबसे पहले बिगनिंग में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और हायर सेलर क्या एंट्री करेगा? उसने सेल कर दी है क्योंकि, और हायर सेल की है तो हायर परचेज़र
अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। फिर उसके बाद वो साइनिंग अमाउंट देगा कोई, जैसे ही हमने एसेट परचेज़ की है वैसे ही कोई ना कोई साइनिंग अमाउंट दिया जाएगा। तो परचेज़र को साइनिंग अमाउंट देनी है तो वेंडर को वो अमाउंट देगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हायर वेंडर का एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र अकाउंट। उसके बाद सबसे पहले साल के सबसे आखिर में इंटरेस्ट को ड्यू करने की हम एंट्री करेंगे और इंस्टॉलमेंट को पे करने की एंट्री करेंगे। हायर परचेज़ इंस्टॉलमेंट को पे करेगा तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट को पे करने की और इंटरेस्ट को ड्यू करने की हमने एंट्री कर दी। हायर परचेज़र इंटरेस्ट को रिसीव करेगा तो हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू, हायर सेलर रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा इंटरेस्ट को, हायर परचेज़र से, हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेगा तो पैसे आएंगे उसके पास बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ से आए, हायर परचेज़र से टू हायर परचेज़र अकाउंट। क्योंकि मशीनरी अभी भी हायर परचेज़र के पास है, हायर सेलर ने उसको सेंड कर दी है मशीनरी हायर परचेज़र को, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हायर परचेज़ को करनी पड़ेगी। 31 मार्च को एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, और हायर सेलर ने क्योंकि असेट दे दी है तो वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा। 31 मार्च को P&L की एंट्री की जाएगी। तो इसमें P&L में लिखने वाली दो ही आइटम है, एक इंटरेस्ट है और एक डेप्रिसिएशन है। तो हायर परचेज़र एंट्री करेगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, खर्चा है उसका डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा उसको। और हायर वेंडर एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L क्योंकि उसने इंटरेस्ट को रिसीव किया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर रहा है। अगर हायर सेल की एंट्री करनी होगी तो वो सिर्फ हायर सेलर ही करेगा, हायर परचेज़र कोई भी एंट्री नहीं करेगा। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो अपने ट्रेडिंग के अंदर उसको शो कर देगा। अगर हम बात करें फर्स्ट 2 एंट्रीज़ की तो ये क्योंकि एक ही बार परचेज़ करेंगे मशीनरी को तो पहली 2 एंट्रीज़ तो एक ही बार होंगी, और उसके बाद 3rd से लेके 6 तक की एंट्री P&L तक की एंट्री हम हर साल करते जाएंगे। हर साल इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, हर साल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3rd to 6th जो एंट्री है वो बार बार रिपीटेड होंगी, और जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री है वो सिर्फ पहले साल में ही की जाएगी, उसके बाद एंट्रीज़ को नहीं किया जाएगा। अकाउंट्स हमें क्या क्या बनाने पड़ेंगे? नेसेसरी अकाउंट जो हायर परचेज़र बनाएगा, हायर परचेज़र बनाएगा 4 अकाउंट और हायर सेलर बनाएगा 2 अकाउंट। हायर परचेज़र बनाएगा असेट का अकाउंट क्योंकि असेट को परचेज़ कर रहा है, फिर वो सेलर का अकाउंट बनाएगा, वेंडर का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और हायर सेलर बनाएगा हायर परचेज़ का अकाउंट और इंटरेस्ट का अकाउंट। 2 ही अकाउंट इसको प्रिपेयर करने हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, अब हमारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हैं और हमें हायर परचेज अकाउंट बनाने हैं। ऑन 1 April 2005 X परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम Y ऑन हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज ₹74,500. पेमेंट वाज टू बी मेड 20,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000। अब देखो डिलीवरी पे कितना हमने मिला, 20,000 रुपये, और 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट हमें 20,000 की मिली। तो अगर हम अमाउंट को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 3 20,000 की इंस्टॉलमेंट 60,000 प्लस साइनिंग अमाउंट 20,000 80,000। कैश प्राइस कितना है 74,500। इसका मतलब कैश प्राइस है 74,500 और हायर परचेज प्राइस है हमारा 80,000। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है ऑलरेडी, हमें उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। वेंडर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और मशीन के ऊपर 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। गिव द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी जनरल अकाउंट इन द बुक ऑफ द बोथ ऑफ पार्टीज। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की कि हर साल हमें इंटरेस्ट कितना कितना पे करना है। जो हमारा कैश प्राइस है वो कैश प्राइस है 74,500। अब देखो 74,500 में से 20,000 तो साइनिंग अमाउंट उन्होंने पे ही कर दिया, तो 20 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 20,000 को हम इससे माइनस कर देंगे, अमाउंट बचा हमारे पास 54,500। अब इस 54,500 पर इंटरेस्ट लगेगा 5% का। 5% का हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया 2725। तो एट द एंड ऑफ ईयर हमें कितना पे करना पड़ेगा, 57,225। ठीक है, इंटरेस्ट को ऐड करके हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना है अब 57,225। अब इसमें पहले साल की इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी 30,000, तो हमारे पास कितने बच गए 37,225। अब इस अमाउंट पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 5% का, फिर इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1861
दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें अमाउंट कितना पे करना है 39086। फिर इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया जाएगा 20,000। हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 19,086। फिर इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे 914 रुपये। तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया 20,000 और 20,000 को हम पे कर देंगे तो अमाउंट हमारा नील हो जाएगा। सारी की सारी इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी है। तो मेन हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, मेन हम निकाल रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। हर साल के आखिर में हमें इंटरेस्ट को ड्यू करना है। ड्यू करने की जो हम एंट्री करेंगे, तो पहले साल हम ड्यू करने की एंट्री कितने से करेंगे 2725 इंटरेस्ट की, दूसरे साल 1861, तीसरे साल 914 और चौथे साल के आखिर में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टोटल अमाउंट हमने पे कर दिया है। यहाँ अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम जो बैलेंस है उस बैलेंस से भी हम इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। जितना हमने पे करना है और जितना रिमेनिंग बच गया उसको माइनस करके हम बैलेंस निकाल सकते हैं। तो कैश प्राइस हमारा है 74,500 और हायर परचेज प्राइस हमारा है 80,000। देखिए सेकंड नोट में देखेंगे कि जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 20,000 जो हमने पे करना था और बैलेंस अमाउंट बचा था हमारे पास 19,086। तो 914 रुपये का हमने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया। इट कैन बी पॉसिबल कि जब हम 19,086 का 5% निकालेंगे तो जो हमारा अमाउंट है वो 910 रुपये भी आ सकता है या 920 रुपये भी आ सकता है। लेकिन हमें उतना ही, क्योंकि दोनों तरफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, हमें उतना ही अमाउंट लेना है जितना दोनों को माइनस करके डिफरेंस में बचता है। अब एंट्रीज हम करेंगे परचेजर के अकाउंट में। पहली एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई। टोटल कैश प्राइस 74,500 से मशीन को परचेज किया। एंट्री कर देंगे मशीनरी टू वेंडर 74,500। 1 अप्रैल को ही वाई टू बैंक हमने डिलीवरी दे दी है 20,000 साइनिंग अमाउंट हमने पे कर दिया है। 31 मार्च को 1 साल हो गया है 2006। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई 2725 और फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 20,000 की वाई टू बैंक 20,000। डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम मशीनरी के ऊपर 20%। तो 74,500 की मशीनरी है उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 14,900। P&L में हम डेबिट कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 2725 इंटरेस्ट है, 14,900 डेप्रिसिएशन है। टोटल अमाउंट हमें पे करना है 17,625। अब 2007 की एंट्री करेंगे। पहली 2 एंट्रीज नहीं की जाएंगी, सिर्फ इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट की एंट्री की जाएगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई, दूसरे साल हमने इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 1861। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। डेप्रिसिएशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है मशीनरी का, उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर ही हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो 74,500 था, उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे 14,900। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 59,600, उसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, वो बनेगा 11,920। ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लग रहा है या रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन लग रहा है। उसके हिसाब से ही हम, अगर स्ट्रेट लाइन लग रहा है तो एक बार कैलकुलेट करके वही घटाते जाएंगे। रिटर्न डाउन लग रहा है तो हमें हर साल डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर से, जो आपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में किया भी है। अब P&L में ट्रांसफ़र करना है। P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 1861, 1190, 13,771 हम कर देंगे। थर्ड ईयर के अंदर फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई 914 रुपये, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, जो हमारा बैलेंस बचा था उस बैलेंस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए बैलेंस है हमारे पास 59,600, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। 11,920 रुपये का डेप्रिसिएशन था, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब बैलेंस बचा है मशीनरी का, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा लेंगे 47,680 के ऊपर 20%, जो कि बनेगा 9536। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 10,450, 914 रुपये इंटरेस्ट के देने हैं और 9,536 रुपये हमें डेप्रिसिएशन की देनी है। तो 3 सालों की हमने इसके अंदर एंट्री कर ली है। अब हम लेज़र बनाएंगे। लेज़र के अंदर सबसे पहले बनेगा मशीनरी अकाउंट। अब ये आपको जर्नल सिर्फ पहले क्वेश्चन की ही बनानी है, उसके बाद हम सीधा ही लेज़र्स बनाएंगे। हम जनरल को नहीं बनाएंगे, लेज़र से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने मशीनरी खरीदी सबसे पहले 74,500 वाई से, तो 2 वाई बाय डेप्रिसिएशन 14,900, बैलेंस बच गया हमारे पास 59,600। फिर डेप्रिसिएशन लगाया 11,920, बैलेंस बच गया 47,680। फिर डेप्रिसिएशन लगाया 9,536, बैलेंस बच गया 38,144। सेलर अकाउंट बनाएंगे। तो सेलर अकाउंट में हमने एंट्री करनी है सबसे पहले बाय मशीनरी 74,500 की हमने मशीनरी ली,
पे क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने पे किया पहली इंस्टॉलमेंट, एक साइनिंग अमाउंट पे किया टू बैंक अकाउंट साइनिंग अमाउंट 20,000, फिर पहले इंस्टॉलमेंट पे की 20,000, बैलेंस बच गया 37,225। इंटरेस्ट है इसके ऊपर 2725, हमें जो लगाना है 31 मार्च को, और हमारे पास बैलेंस बच गया 37,225। 37,225 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमने मशीनरी परचेज़ की 74,500 की, जो हमने अभी पीछे टेबल बनाई थी जिसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 74,500 में से पहले साइनिंग अमाउंट को माइनस कर देना है। साइनिंग अमाउंट को माइनस कर देना है तो 54,500 जो बचेंगे उसके ऊपर ही हमें 5% का इंटरेस्ट लगाना है। पूरे 74,500 पर इंटरेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि वो तो हमने उसी दिन पे कर दिए 20,000, तो पूरे 74 पर थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा। हमने जो बैलेंस बचा हुआ है, जो बैलेंस हमें देना है उसी पर तो इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो बैलेंस कितना बचा हुआ है 54,500। सिर्फ पहले साल ऐसा होगा क्योंकि साइनिंग अमाउंट सिर्फ पहले साल हम दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे दूसरे साल में देखो बैलेंस आया 37,225 और इंटरेस्ट भी हमने कितने पर लगाया, 37,225 पर 5% इंटरेस्ट लगाया। हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 20,000 की, बैलेंस आ गया 19,086। फिर हम उस बैलेंस को नीचे लेके आए और फिर हमने जो इंटरेस्ट है वो टोटल, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि आपको पूरा 19,086 के ऊपर 5% नहीं करना है, वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा अमाउंट के अंदर। तो हमें कितना पे करना है, 20,000 पे करना है, तो 20,000 माइनस 19,086, 914 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, उसको पे कर देंगे और 20,000 की पेमेंट टू बैंक में से कर देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही बहुत ईजी अकाउंट है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अंदर तो सिंपल 2y पहले साल का इंटरेस्ट, P&L में से 2y दूसरे साल का इंटरेस्ट, P&L में 2y तीसरे साल का इंटरेस्ट P&L के अंदर निकाल देना है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी बाय P&L, 2 मशीनरी बाय P&L, 2 मशीनरी बाय P&L के अंदर से हमें इसको राइट ऑफ कर देना है। सिर्फ यही एंट्री होगी और इसमें हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए हैं हमारे हायर परचेज़र की बुक के अंदर जो भी हमने एंट्री किया। जब हम हायर वेंडर का बुक बनाएंगे तो जो हमारा हायर वेंडर का बुक है वो बिल्कुल सेम हमारी हायर परचेज़र के जो हमने हायर ये वेंडर वाला अकाउंट बनाया इसके साइड्स को उलट दें, बस सिर्फ इस वाले अकाउंट के साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे तो फिर हमारा सेलर की बुक में परचेज़र का अकाउंट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, बाय मशीनरी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अगर आप देखेंगे परचेज़र का जो अकाउंट हमने बनाया है, वेंडर ने जो बनाया है, उसमें हमने टू साइड में लिखा टू हायर सेल, टू इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट पहली साइनिंग अमाउंट पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया टू बैलेंस। फिर उस बैलेंस को नीचे लेके आ गए, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर हमने अमाउंट पे कर दिया बैलेंस। फिर उस बैलेंस को नीचे लेके आ गए, उस पर इंटरेस्ट पे किया और हमने अमाउंट पे कर दिया इंस्टॉलमेंट का 20,000 का और हमारा खाता क्लोज हो गया। तो बिल्कुल सेम वही अकाउंट बनेगा, सिर्फ इसके साइड इंटरचेंज हो जाएंगे। जो वो डेबिट कर रहा है वो यहाँ हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और जो वो क्रेडिट कर रहा है वो हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अकाउंट भी बिल्कुल सेम बनेगा, बस वहाँ 2y बाय P&L था और यहाँ पर बाय x टू P&L, बाय x टू P&L 31 मार्च के हम तीनों सालों के इंटरेस्ट को यहाँ दिखा देंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को शो कर देंगे। तो हायर सेलर बनाएगा 2 ही अकाउंट, परचेज़र का और इंटरेस्ट का, और हायर परचेज़र बनाएंगे 4 अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एंट्रीज़ याद करनी है सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसकी मैं फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगी, वो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन और फर्स्ट इलस्ट्रेशन को बुक में सॉल्व करके देखना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जर्नल भी बनाने हैं और सारे के सारे लेजर्स भी बनाने हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए जर्नल एंट्री को समझने में या लेज़र को बनाने में तो वो मुझसे पूछ सकता है, और ग्रुप में पूछ लीजिए या पर्सनल पूछ लीजिए।